कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा 1 जनवरी से 7 जनवरी 2024 का कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। शनिदेव आपकी चंद्र राशि से एकादश भाव में स्थित होने के कारण सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधित कष्टों का सामना तो नहीं करना होगा, लेकिन बावजूद इसके आप स्वयं को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते दिखाई देंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन होता है। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते दिखाई देंगे। ये शब्द देखकर आप ऐसा प्रतीत होगा कि आप माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसों को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। आप बेवजह का खर्चा ना करें। इस सप्ताह आपको पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी आप अच्छा रहने की संभावना बन रही है, क्योंकि इसमें आपका एक मुख्य रोल होगा। आप सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। करियर में आपके पहले में जो गति पकड़ी थी, इस सप्ताह उस पर ब्रेक लगने के योग बन रहे हैं। इस समस्या के कारण आपको अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी और आपके साहस और पराक्रम में कमी आएगी। आप इस समय खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस भी कर सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा। इसलिए अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं व अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी, मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप घर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को आप जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह किसी से वाद विवाद होना आपके अच्छे स्वभाव को खराब कर सकता है। इसलिए अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें और समाज के कई बड़े लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव से सीख लें। सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर भाग लें, जिससे आपकी समाज में भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, मन भी खराब नहीं होगा। इससे आपको जीवन के कई सही निर्णय लेने में मदद भी मिलेगी। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास हैं। चंद्र राशि से बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में स्थित होने के कारण संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित हो। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें, क्योंकि इससे आपके पैसों का भी नुकसान होगा और आपके पास जो पहले रखी चीज़ है वो भी बेकार हो जाएगी। आपकी राशि में ग्रहों सितारों की अनुकूल स्थिति के कारण इस सप्ताह आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। ऐसे में यदि धन को लेकर कुछ समस्याएं थी तो वो भी आपकी इस सप्ताह पूरी दूर होती नज़र आ रही हैं। इस समय आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद पाने में भी सफल रहेंगे, जिससे आपको अपने किसी समस्या से निजात मिल सकेगी। यदि आपकी कोई समस्या है तो परिवार में रखें, जिससे समस्या का समाधान भी होगा। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्यों को समय पर पूरा
करने में भी खुद को असफल महसूस करेंगे। इस सप्ताह वो छात्र जो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे उनकी तो बौद्धिक क्षमता बेहतर हो सकेगी। बाकी इसके अलावा अन्य छात्रों को अपनी क्षमता में गिरावट के साथ साथ कई हानिकारक परिणाम भुगतने की नौबत तक आ सकती है। इसलिए इस सप्ताह आप अपने केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें और सोशल मीडिया से आप दूर रहें, क्योंकि इससे आपका समय का भी नुकसान हो रहा है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती लक्ष्मी जी का पूजन करें और ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से आपके एकादश भाव में स्थित होने के कारण आपकी सेहत में इस सप्ताह होने वाले कई सकारात्मक बदलाव कार्यक्षेत्र और सामाजिक जीवन में आपको दूसरों के साथ खुलकर बातचीत करने में मदद करेंगे। इसलिए आप इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त रखें और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम करें, जिसके कारण आपके साहस और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। साथ ही आप हर निर्णय को लेने में भी खुद को पूरी तरह से सक्षम पाएंगे। इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक मजबूत करने में भी सफल रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। हालांकि आपको यदि किसी को आर्थिक मदद देनी है तो सोच समझ कर दें। कहीं पर भी ऐसा पैसा अपने खर्च ना करें या किसी को ना दें जो आपको समय पर वापस नहीं करते, वरना आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई मांगलिक आयोजन आपके परिवार के ध्यान का मुख्य केंद्र होगा। इसके साथ ही संभव है कि इस दौरान किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ से मिली आकस्मिक अच्छी खबर आपके पूरे परिवार के लिए खुशी के लम्हे लाएगी। ये सप्ताह कई जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की की मिलने के योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ पक्ष में जाती प्रतीत होंगी। इसलिए शुरुआत से ही आप अपनी मेहनत जारी रखें और जो सहकर्मी हैं जो आपसे जलन रखते हैं उनसे सावधान रहें, वो आपको धोखा दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे जो विद्यार्थी हैं इस सप्ताह उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफ़ी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषयों को समझने में अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करते दिखाई देंगे, जिससे परिवार भी आपसे खुश नजर आएगा, आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार के दिन आप पीपल सींचें। पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। शनिदेव चंद्र राशि के संबंध में आपके 8वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। आप प्रतिदिन भ्रमण पर जरूर जाएं। इसके साथ ही सप्ताह के मध्य भाग में आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन आप अपने दिमाग पर इस कार्यक्षेत्र के दबाव को हावी नहीं होने देंगे। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन इकट्ठा करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। दूसरों के प्रयासों में से आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा भी करा सकता है। इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के कार्य की प्रशंसा करें, न कि उनके काम में से कोई कमी निकालें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर
आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपके किसी विषय को समझने में काफ़ी मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों का वृद्धि हो सकेगी और आप जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी इससे मदद मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करें। सोमवार के दिन आप भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें और शुक्रवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार शनिदेव चंद्र राशि से आपके 7वें भाव में स्थित होने के फलस्वरूप सेहत के नज़रिए से यह सप्ताह थोड़ा ठीक ठाक कम लग रहा है, इसलिए जो भी आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। जितना संभव हो अधिक मसालेदार खाने से परहेज करते हुए आपकी दिनचर्या में योग और व्यायाम का सहारा लें। कोई भी ऐसी चीज़ इस सप्ताह ना खाएं जो आपकी सेहत को नुकसान करे। इस राशि के जातकों के लिए आर्थिक लिहाज से यह सप्ताह काफ़ी अच्छा जाने की उम्मीद है, क्योंकि ग्रहों की दशा और दिशा इस समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल स्थिति में नज़र आ रही है। ऐसे में आप प्रॉपर्टी या ज़मीन से जुड़े किसी कोर्ट कचहरी के मामले में भी सफलता अर्जित कर सकते हैं। और यदि आप इस सप्ताह कोई निवेश करना चाहते हैं तो उससे पहले किसी एक्सपर्ट की अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह न चाहते हुए भी पारिवारिक सदस्य या जीवन साथी आपके मानसिक तनाव की वजह बन सकते हैं, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी ऐसी चीज़ की मांग करें जिसे पूरा करने के लिए आपको अपनी आय का एक बड़ा भाग खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप उनकी इस मांग को लेकर सही संवाद करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करें। गुस्सा ना करें, आपस में बैठकर वाद विवाद ना करें और विचार विमर्श करें। इस सप्ताह आप अपने पहले के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद भी मिलने की प्रबल संभावना है। कई छात्रों का आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास और आलस्य इस सप्ताह उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए इन लक्षणों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, वरना आप न चाहते हुए भी खुद को अपने लक्ष्य की रेस से बाहर कर देंगे। इसलिए अपने अंदर अहंकार की भावना न लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार के दिन आप ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र की एक माला का जप करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार शनि आपके 6ठे भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आपका बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। यदि शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जातकों को इस सप्ताह की शुरुआत से ही अपनी संतान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इससे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग भी बनेंगे। इसलिए अपने बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपना भी। घर परिवार में इस सप्ताह आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका कोई करीबी या घर का सदस्य आपकी किसी बातों या काम से आहत न हो। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि अपने काम से कुछ समय परिवार के लिए निकालते हुए उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास करें और बैठकर कुछ देर के लिए उनसे बात करें। वाद विवाद घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। इस सप्ताह अधिकतम ग्रहों की दृष्टि आपके
भाग्य का साथ देने का कार्य करेंगी, जिसके कारण आपको अपने करियर में कुछ अभूतपूर्व चुनौतियां और बाधाओं से डटकर सामना करने और उन्नति प्राप्त करने में सफलता मिल सकेगी। इस सप्ताह छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला ले लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दें। इसलिए दूसरों की बेकार की बातों से खुद को परेशान न करें और केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित होते हुए अपना सही और उचित निर्णय लें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवती दुर्गा जी के मंदिर में हरी चुनरी चढ़ाएं और रविवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु आपके 12वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपके ऊपर कुछ अधिक भावुक मिजाज छाया रहेगा, जिसके कारण आप दूसरों से खुलकर बातचीत या संवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप खुद को तनाव मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकालकर नई शुरुआत करने का प्रयास करें और सबके साथ खुलकर बातचीत करें। आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपने आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकेंगे, क्योंकि इससे आप समाज में अच्छी तरह से बातचीत करेंगे और समाज में भी आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जिससे आपका सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी छवि को अच्छा करेगा। वह काफ़ी आप उसी मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ भी मिल सकेगा। इस सप्ताह आपके कुटुंब में उत्सव का सा माहौल रहेगा और सभी सदस्य प्रसन्न दिखाई देंगे। परिवार में लोगों की खुशी देखकर आपके मुख पर भी मुस्कान दिखाई देगी और आप पारिवारिक सुख प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत सारा लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। मजबूत घर के लिए मजबूत नींव का निर्माण जिस प्रकार बेहद आवश्यक होता है, ठीक उसी प्रकार बेहतर भविष्य प्राप्ति हेतु अच्छी शिक्षा ग्रहण करना भी उतना ही जरूरी होता है। परंतु इस बात से आप इस सप्ताह बिल्कुल अलग ही दिशा में चलते दिखाई देंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन करा करके सफ़ेद वस्त्र ऊनी वस्त्र दान दें। रविवार को आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में स्थित होने के कारण ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि कुछ मौसमी जो बीमारियां हैं, हल्की फुल्की समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार तो नहीं बनेंगे। शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद रहेंगे। इस सप्ताह आपकी कुछ ज़रूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताज़ा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में भी काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में भी जोड़ सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं सच्चा, तो उनके साथ ही बंधन बंधने के लिए भी योग हैं और इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके ऊपर निर्णय पर निकालते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकता है, इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए
हर परिस्थिति में अपनी आँख और कान खोलकर ही काम करने की ज़रूरत है। इसलिए आप उन लोगों से ज़रूर सचेत रहें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे सकते हैं। इस सप्ताह प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी में जो लगे हुए विद्यार्थी हैं, अचानक से सफलता प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इसलिए अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहें और मन लगाकर आप मेहनत करें तथा उन लोगों से दूर रहें जो आपका ज़्यादातर समय व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करते हैं। और आप सोशल मीडिया से भी इस सप्ताह दूरी बनाकर रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को जल में रोली मिला करके अर्घ दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। यदि आप किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित थे तो इस सप्ताह डॉक्टर की मेहनत और आपके घर वालों की सही देखभाल आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगी, जिसके कारण आप अपनी इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए निजात भी पा सकेंगे। चंद्र राशि से आपके चौथे भाव में राहु के स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार के संदिग्ध आर्थिक लेन देन से दूर रखने की सलाह दी जाती है। इसके लिए शुरुआत से ही खुद को सावधान रखें और थोड़े से पैसों के लालच में आकर कोई भी आप गैर कानूनी कार्य ना करें, क्योंकि इससे आपका धन कहीं अटक सकता है। इस सप्ताह कुटुंब में प्यार, मेलजोल और आपसी जुड़ाव से अच्छा इजाफा होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही कोई ईमेल या संदेश परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आएगा। और इस सप्ताह जो अविवाहित जातक हैं उनके शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, जिसके कारण आप अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर हंसते नजर आएंगे। आप इस सप्ताह अपने ऊपर एक से अधिक कार्यों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, जिसके कारण आपके ऊपर कार्य का बोझ बढ़ सकता है। इससे आपके मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। साथ ही आप एक भी कार्य को समय पर पूरा करने में भी खुद को असफल महसूस करेंगे। इसलिए आप उतने ही कार्यों की जिम्मेदारी लें जो आप पूरा कर सकते हैं, वरना बॉस आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक अच्छे कलेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके लिए आप योग जरूर करें प्रतिदिन। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि के संबंध में देवगुरु बृहस्पति के आपके चौथे घर में स्थित होने के कारण यदि आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं तो इस सप्ताह आपको अपने वज़न पर निरंतर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। उसमें सुधार करने की सबसे अधिक ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके लिए सबसे बेहतर आपके लिए ये रहेगा कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचें और जो तला भुना है उसे दूर रहें। नियमित रूप से आप योगाभ्यास करें। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक आप पैदल भ्रमण पर जरूर जाएं। इस सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए आर्थिक मुद्दों को लेकर अच्छी हो, लेकिन सप्ताह के अंत में किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान रहेंगे। ऐसे में शुरुआत से लेकर अंत तक सही रणनीति के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। घर परिवार के बड़ों के साथ ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें सुलझाने की जगह अभी उनसे दूर रहना ही आपके हित में रहेगा। सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस दौरान इस सप्ताह आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल होते दिखाई देंगे, जिसका फल आपके करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। छात्र इस पूरे ही सप्ताह बेकार की गतिविधियों में अपना ज़्यादातर समय बर्बाद कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें अपनी इस गलती का आपको एहसास होगा, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने शिक्षकों और बड़ों से सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही आगे बढ़ें और अपने समय को बर्बाद ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि के संबंध में देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में स्थित होने के कारण यदि आप एसिडिटी, अपच और गठिया जैसे रोग से परेशान थे तो इस सप्ताह आपको इन रोगों से कुछ राहत मिलने के योग बनेंगे। हालांकि बावजूद इससे आपको समय समय पर होने वाली सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से अपना बचाव करने की सलाह दी जाती है और इसके लिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई भी ऐसी तली भुनी चीज़ ना खाएं जिससे आपकी सेहत को नुकसान हो और अपने योग और व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह जिस तेज़ी से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी उतनी ही तेज़ी से वो धन आपकी मुट्ठियों से आसानी से सरकता भी दिखाई देगा। हालांकि बावजूद इससे आपको इस पूरे ही समय भाग्य का साथ मिलते हुए आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के फलस्वरूप इस सप्ताह आपको शुरुआत से ही अपने माता पिता की सेहत के प्रति सजगता बरतने की ज़रूरत होगी। इसके लिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जांच करने के लिए लेकर जाएं, वरना आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इस सप्ताह आप अपने पहले के लंबित पड़े कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे इस राशि के जातकों को इस दौरान पदोन्नति, वेतन वृद्धि और कार्यक्षेत्र के उच्च पद मिलने की भी प्रबल संभावना है और बॉस भी आपसे काफ़ी खुश नजर आएंगे। वे छात्र जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। खासतौर से इस सप्ताह की शुरुआत आपसे अधिक मेहनत कराएगी, लेकिन इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंक प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की कम से कम एक माला का जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार ये सप्ताह स्वास्थ्य के मोर्चे पर काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालांकि हल्की फुल्की समस्याएं जो मौसमी बीमारियां हैं वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आप किसी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं बनेंगे और शारीरिक रूप से भी आप पहले से अधिक सेहतमंद बने रहेंगे। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत सारा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है। लेकिन इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। पारिवारिक सदस्य भी आपसे अच्छे खुश दिखाई देंगे। चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में स्थित होने के परिणाम स्वरूप इस सप्ताह अपनी सुख सुविधाओं से ज़्यादा अपने परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पर आप ध्यान देंगे। आपकी असल प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको परिवार में चल रही कई उन परिस्थितियों के बारे में पता चलेगा जिनसे आप अभी तक अनजान थे। इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा की वृद्धि देखी जाएगी, जिसके चलते आप ऑफिस से घर वापस आकर भी कार्यक्षेत्र का काम ही करना पसंद करेंगे। हालांकि ऐसा करके आप अपने परिवार को नाराज़ कर सकते हैं, इसलिए आप ऑफिस का कार्य आप ऑफिस में ही निपटाने की कोशिश करें और जो घर वालों के लिए आप अपना कीमती समय ज़रूर निकालें। घर वालों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी उच्च मान्यता वाले संस्थान में प्रवेश लेने का जो सपना देख रहे छात्र वर्ग हैं उनकी मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी, क्योंकि आपको कोई सुंदर समाचार, अच्छा समाचार मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए अपने प्रयास जारी रखें और मेहनत से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। इसके लिए आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और जिससे आपके परिवार के वालों को भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में 1.25 किलो चने की दाल दान करें और किसी गरीब कन्या को
ऊनी पीले वस्त्र दान दें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।